नमस्कार, मैं हूं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का विशेष शो केवाईसी यानी नो योर कंस्टिट्यूएंसी। जी हाँ, ये बैंक वाली केवाईसी नहीं है जिसमें बैंक आपके क्लाइंट यानी ग्राहक के बारे में जानता है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपके जनप्रतिनिधियों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, काउंसिलर हो, विधायक हो या फिर सांसद हो। और इस वक्त मेरे पीछे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, ये दक्षिणी दिल्ली का तुगलकाबाद फोर्ट है और इस वक्त हम हैं तुगलकाबाद गांव में साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी से उनके घर पर उनसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, अमूमन जब चुनाव के वक्त आपके तमाम जनप्रतिनिधि आपसे मुलाकात करने आते हैं, आपसे बातचीत करने आते हैं, आपको तमाम वादे करते हैं, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद वो आपसे बातचीत या संपर्क में रहते हैं? क्या उनकी वही तत्परता या वही निकटता चुनाव के बाद भी नजर आती है? ये जानने के लिए हम सीधे रमेश बिधूड़ी को न केवल उनके इलाके में बल्कि उनके किए गए कामों की समीक्षा भी कराएंगे और सीधे जनता के बीच में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आपका नेता अपने कंस्टिट्यूएंसी को जानता है या फिर नेता कितना कॉन्फिडेंस है अपने कामों के बारे को लेकर। इस वक्त हम हैं जो तुगलकाबाद गांव के सुनपत हाउस में, जो उनका पैतृक आवास है। सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए कि तमाम इलाके के लोग यहाँ पे आते हैं और उनसे बातचीत करते हुए और एक तरह से जो भी समस्याएं अमूमन एक सांसद के तौर पे होती है वो देखा जाता है ऑलरेडी करके। सो इनसे थोड़ा बात भी हो जाएगी। रमेश जी नमस्कार पहले तो, और नवभारत के इस शो में स्वागत है आपका। तो मैं एक बात मुझे समझ नहीं आता कि आपका ऑलरेडी बतौर सांसद घर अलॉट है, लेकिन मैं देखता हूँ आप यहीं से बैठ के सारा काम वाम करते, क्या वहाँ नहीं रहते क्या? सांसद सेवा करने के लिए है ना। मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा वो प्रधान सेवक हैं। हाँ। तो सेवा वहाँ कैसे होगी? ये लोग कैसे जाएंगे? इनके पास क्या व्हीकल है यहाँ से जाने के लिए? यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं है हमारे यहाँ से लोधी कॉलोनी में जाने के लिए। और जिन पे व्हीकल है वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो बस में बैठ के आते हैं बेचारे या ऑटो लेकर कर जाएंगे क्षेत्र में, वो ढूंढते ढूंढते में उनको 50 रुपये खर्च जाएंगे। कहाँ ढूंढेंगे? कोई आप लोग काम करिए, नॉर्मल बातचीत होती रहेगी। आप लोग आइए, कुछ इस तरह के काम आते रहते हैं। एडमिशन का है। हाँ। अभी कुछ लोग शादी के निमंत्रण देने भी आते हैं। हाँ। जनरल कार्यक्रम करते हैं पब्लिक क्षेत्र में, सेक्टर में। नहीं, कितना काम लेकिन कर पाते? क्योंकि मैं संसद में देखता हूँ अमूमन आप आधे कामों का आरोप या ये दिल्ली सरकार पे आपका ये रहता है कि बहुत सारे काम तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम है 6-7 साल से मैं लगा हुआ हूँ। अगर आप टाइम निकालें मेरे साथ चलें। हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। 6-7 साल से मैं लग रहा हूँ। हाँ। लोग नरक भोग रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकली इतने घटिया लोग इस सरकार में हैं, आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के सामने वो मिलते हुए डरते हैं कि केजरीवाल के पास फोटो पहुंच गई तो हमें टिकट नहीं देगा। वो इस मानसिकता का, जो कुंठित मानसिकता का मुख्यमंत्री दिल्ली में है, वो दिल्ली के लोगों को नुकसान कर रहा है। तो आप ये निपटाइए और इसके बाद हम आपके कंस्टिट्यूएंसी के दूसरे हिस्से में चलेंगे और इसके बाद जानेंगे। सो ये रमेश बिधूड़ी का रोज का काम है। देखिए कुछ राजनेता हैं तो इस तरह के फैसिलिटेशंस भी इन्हें देखने पड़ते हैं और ये लगातार अलग अलग तरीके के काम लोग यहाँ पे आते हैं। और अब हम इसके बाद जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में 1 लोकसभा है और अगर विधानसभा के तरीके से देखें तो 10 विधानसभा इनके पूरे इलाके में आते हैं और वहाँ पे चल के लोगों से बातचीत होगी और बातचीत में देखेंगे किस तरीके से इन्होंने काम किया और इनका कितना टच है, कितना संपर्क है लोगों से और कैसे अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को एड्रेस करते हैं। चलिए आगे भी चलेंगे और इनके साथ यात्रा भी करेंगे। रमेश बिधूड़ी सांसद अब अपने घर में कार्यकर्ताओं और लोगों को एड्रेस करने के बाद हम इनको लेके दक्षिणी जो लोकसभा इलाका वहाँ पे ले चलेंगे। आप रमेश जी आप उधर बैठेंगे क्योंकि हम गाड़ी में भी बातचीत करेंगे और आगे का हाल जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। सो चलिए आगे क्या स्थिति इनकी और किस तरीके से कितने कंस्टिट्यूएंसी को जानते हैं और कंस्टिट्यूएंसी में क्या इनके काम का प्रभाव, ये भी पता चलेगा। चलते हैं। लोगों से कितना मिलना जुलना हो पाता है आपका? मैं प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति मेरे से मिल ले, किसी को हेजिटेशन ना हो मिलने में, तो हर व्यक्ति के पास तक जाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पार्टी का हमारा जो मानसिकता सोच है, आइडियोलॉजी जो हमारी, वो सेवा है। तो इसके कारण से सेवा ही संगठन, हमारी पार्टी सेवा है, तो हम
संगठन बना रखा सेवा के लिए। इस मानसिकता के मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मैं 100% गरीब मोहल्ले को पूरी जानता हूँ, पूरी लोकसभा की, विधानसभा की नहीं। तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या मेरे बगल में आप मैं अपने बीजे से कहूंगा कि दिखाई, ये जो पहाड़ है एक तरह से, ये इसको लेके भी एक तरह की बातें होती रहती है। पूरा डंपिंग यार्ड है। हाँ। अब इसको यहाँ से हटा के इसके प्लांट लगा दिए हैं इसको, और इसमें प्लांटेशन का काम घास का चल रहा है, जिससे इसमें पॉल्यूशन ना फैले। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने पे ही तो मैंने कहा है ना। हाँ। अब इस पे घास की प्लांटेशन हो रही है, और यहाँ पे सेग्रीगेशन इस कूड़े को करने के बाद एनर्जी का प्लांट लगाया जा रहा है कि इससे कुछ एनर्जी प्रोडक्ट की जा सके। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। कुछ कामों की प्रायोरिटीज तो आपने तय की होगी ना, कि हमने पहली बार में 10 काम हमारे रमेश बिधूड़ी ने तय किया कि भाई साउथ दिल्ली में ये काम करना है, जिसमें कितना काम हो गया और कौन कौन से काम आप चाहेंगे कि शोकेस हो या लोग जान पाए। या मैं 2014 में मैनिफेस्टो लेकर जब गया था, हाँ। तो तब मैंने लोगों को प्रॉमिस किए थे कि ये जो आपने जैसे कहा ना 10 काम कराएंगे, वो 10 के 10 काम कंप्लीट हो गए, और यह अंडर कंस्ट्रक्शन में है। 10 के 10 काम क्या थे वो? अगर और कुछ काम तो बाकी रहे होंगे ना इस बार। चलिए, अगर 14 वाला पूरा हो गया तो 19 वाला तो बाकी है कुछ। 19 वालों पे 2 साल कोविड की वजह से निकलने के बाद थोड़े लिंगर हैं वो, लेकिन काम स्टार्ट है सबका। कोई 8 महीने कोविड। आपकी कंस्टिट्यूंसी के में से सबसे ज्यादा, अगर हालांकि कहने को दक्षिणी दिल्ली है, लेकिन स्लम्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी बड़ी संख्या में है। 80% आप कह रहे हैं। सो उसको लेके भी बीते समय में प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि उनको घर देने की बात हुई है। दूसरा जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन का एक इशू था, जो हालांकि देश के दूसरे हिस्से को लोग नहीं समझ पाएंगे। सो उसमें क्या प्रोग्रेस है, अगर उसके बारे में आप, क्योंकि आप पार्लियामेंट में भी इसको लेके कई बार एक आपने मामला उठाया को लेकर। ये पीएम मोदी है तो मुमकिन है, ये कोई नारा नहीं है, ये कोई जुमला नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी की अप्रूवल के लिए, मालिकाना हक के लिए गरीब आदमी रोजी रोटी तिल पैसा कमाया बेचारों ने, तब यहाँ पर 50-50 गज के प्लॉट खरीद का मकान बनाए गरीब लोगों ने, आशियाने बनाए थे। 30 साल से 30 इयर्स 3 दशक से लोग धक्के खा रहे थे। पीएम साहब आए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत एक के बाद एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग जबकि गृह मंत्री का काम नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव देश के गृह मंत्री ने लिया, बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट और गृह मंत्री होते हुए। और 2019 के अंदर उस टाइम वो अध्यक्ष थे, और तब ये सारी की दिल्ली की 1735-36 कॉलोनी है, सारी अप्रूव कर दी। रमेश बिधूड़ी का एक और अंदाज है, वो गुस्सैल है काफ़ी, वो कई बार एक नाराज होते हैं, कई बार एक अपने कंस्टिट्यूंसी के बाहर के लोगों को कुछ अपशब्द भी कहने की बात आती है। ये क्या है? ये आपके क्या राजनीति में एक, जब राजनीति में आप किसी को किसी भी रूप में प्यार के साथ में इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं हरा पाओगे, तो उल्टे सीधे लाछन लगाए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैं बात लेता हूँ, इसने लिस्ट निकाली थी 65-60 लोगों की, ये सब करप्ट है, सब करप्ट है, सब करप्ट है, निकाली थी ना। सबसे माफी मांगी उस व्यक्ति ने, सबसे। झूठे एलिगेशन थे, एक एक करके सबसे माफी मांगी उन्होंने जी। मेरे पे उसने भरे, एक लीडिंग चैनल है देश का, उस चैनल में बोल दिया कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हीनियस क्राइम मुकदमे दर्ज हैं, उसको पुलिस क्यों नहीं की? मैंने डिफेंस का केस किया, डिफॉर्मेशन का उसको। एक और आपके पार्टी के घोषणा पत्र में भी रहता है, और हम भी देखते हैं, चूंकि मैं भी इस इलाके में रहता हूँ, कि अस्पतालों की बहुत कमी है, और खासकर अच्छे अस्पतालों की, क्योंकि इस पूरे इलाके में आप अगर देखें तो वो आपके स्लोगन्स में रहता था, वो आपके वादे में रहता था। उसमें क्या आप वाकई कुछ प्रोग्रेस कर पाए हैं, नहीं कर पाए? हाँ, बदरपुर के अंदर आयुर्वेद हॉस्पिटल 200 बेड की पीएम साहब ने उसको उद्घाटन किया था, हमने उसको बढ़ाकर 500 बेड कराया, मिनिस्टर साहब को लेकर आए साहब ने। मैं ये मानता हूँ कि पीएम साहब का इनिशिएटिव था। पीएम साहब ने कहा नहीं, हमारे मेंबर्स लोगों की समस्याओं के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, तो बढ़ाना चाहिए जी। उन्होंने सपोर्ट की पीएम साहब ने, और ऑनरेबल मिनिस्टर उद्घाटन करके गए, और वहां पर बदरपुर के अंदर एम्स की आयुर्वेद अस्पताल, वो 500 बेड की है। कालका जी के अंदर एमसीडी के अस्पताल को 100 बेड की अस्पताल, पूर्णिमा सिटी अस्पताल, वो हमारे टेन्योर के अंदर जैतली साहब आपके पूर्व मंत्री होती थी, कालका से विधायक भी रही है, उसका नाम हमने रखा है। हाँ। और क्योंकि एमसीडी की एम्पावरमेंट जैतली साहब से उसको उद्घाटन कराया था। एक और बड़ी समस्या रही थी अभी का, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कुछ विधानसभा ऐसे हैं, संगम बिहार की बात करें, देवली की बात करें, पानी की क्राइसिस बहुत ज़्यादा रही है, और उसको लेके क्या
आपके तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स किया गया क्या? हालांकि वो कूड़ा था तुगलकाबाद में। हाँ। ये शीला जी जब मुख्यमंत्री होती थी, मैं एमएलए था, जब यहाँ की यूजीआर बनवाया। इसी प्रकार से एक महिपालपुर में यूजीआर सैंक्शन हुआ था जी। मेरे टाइम में नहीं हुआ, मेरे से पहले सैंक्शन हुआ था। ये केजरीवाल उस यूजीआर में पानी नहीं दे पाया तक महिपालपुर के लोगों को, रंगपुरी के लोगों को, महिपाल कॉलोनी के लोगों को, जो रंगपुर पहाड़ी के इलाका, हाँ। अरावली पे जो हाँ, इलाके हाँ, बसे, हाँ। पानी नहीं दे पाए वो, पहाड़ी पे नहीं, कॉलोनी में नॉर्मल जो, एक्सटेंशन है जो हाँ। महिपालपुर की, आज तक पानी नहीं दे पाए। ये यहाँ पर आज संगम विहार में अंबेडकर नगर जो डिपो है, बस डिपो, वहां तक अगर पानी जा रहा है तो इसी में बार के यूजीआर का जा रहा है नहीं। यहाँ पर अनंत कुमार यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे 2003 में। आपके बहुत करीब भी थे। हाँ, मैं एमएलए था उस टाइम। लेकिन वो क्या करीबी क्या थी, मतलब मैं समझ नहीं पाता कि दिल्ली का एक नेता और एक सुदूर कर्नाटक के नेता से इतनी करीबी, क्योंकि मैंने एक वाकया देखा भी, उनके घर में वो जीत के आए थे तो पूरी जो व्यवस्था थे वो आपके द्वारा की जा रही थी। ये मतलब ये रमेश बिधूड़ी का एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। वो नितिन गडकरी से उतने करीब है, वो साउथ के लोगों से भी इतने करीब है। क्या वो पार्टी है या अपना पर्सनल पीआर है? पार्टी है, हमारे यहाँ परिवार है पार्टी। हमारे एक खानदान नहीं है, हाँ। कि जो 10 जनपद से ही चलेगा, लालू के यहीं से चलेगा, मुलायम सिंह खानदान से ही चलेगा। हमारे यहाँ हमारा पार्टी जो है वो परिवार है। ये कम्युनिटी सेंटर बरातगढ़ है। ये हम आ गए हैं हरकेश नगर, ओखला इंडस्ट्रियल बेल्ट का एरिया है। तो ये कम्युनिटी सेंटर क्या आपके उससे, बिल्कुल आपके एमपी लेट फंड से? हाँ, 2014 नहीं, डीडीए से। अच्छा, डीडीए से आपके चुके हैं। 2014 में, हाँ हाँ, यहाँ पर 2008 में यहाँ के उस टाइम के विधायक और यहाँ के सांसद सज्जन कुमार, हाँ, एक झूठा ले लीजिए, फोन लीजिए, कोई अर्जेंट है। एक झूठा बोर्ड लगा दिया, हाँ, पत्थर, नमस्कार जी, एक पत्थर लगा दिया झूठा, हाँ हाँ, बरातगढ़ की साइड बरातगढ़ बनेगा 2008 में। 8 में, हाँ। 2009 में लोकसभा के चुनाव में वोट लेनी थी, ले गए सज्जन कुमार अपने भाई को वोट लेकर, लोगों ने दे दी, बरातगढ़ बनेगा। जब मैं 2008 में एमएलए आया लड़ने के लिए, हाँ, इलाके से एमएलए में लड़ा, जब पहले दूसरी सीट थी मेरी, जब मैं एमएलए आया पार्टी में, तो मैंने जब डीडीए में गया तो ये कहीं प्लानिंग में नहीं तो कुछ था ही नहीं, कागजों में कुछ नहीं था। और 600 गज में बरातगढ़ बनते हैं। हाँ, सही बात। फिर इनिशिएटिव लेकर इसको 2000 गज जमीन कराया, और कुदरती परमपिता परमेश्वर की कृपा थी कि फिर हम एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद 2014 में तुरंत इसका 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बरातगढ़ बनाए, जहाँ पर एक रेलवे लाइन का फुटओवर ब्रिज है। ये बगल में 40 साल हो गए, 40 साल। हाँ हाँ हाँ, इतने डेथ हो गई है। कितना पास ही है? लोग, हाँ, पास में, हाँ हाँ हाँ, हजारों लोगों की डेथ हो गई है। हाँ हाँ हाँ। कभी एमपी भी आते थे, सरकारें भी आती थी, हमने इनको कहा यहाँ पर, हाँ, कि मुझे एमपी बनाइए आप, हाँ हाँ, ये रेलवे का फुटओवर मैं आपको पहले साल में बना कर दूंगा। 1 साल में ही, पहले ही वर्ष में उसका इनॉग्रेशन भी किया और उद्घाटन भी कर दिया विदिन 1 ईयर। अच्छा, वो फुटओवर ब्रिज बन के तैयार है, पास ही है? बिल्कुल, आ गई है। आई, चल के आते हैं, देखो। हाँ, तो आते हैं, गाड़ी में चलना पड़ेगा। हाँ, चलिए, ठीक है। चलिए, कुछ निजी बातें हो जाए। रमेश बिधूड़ी परिवार के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? 27 साल के पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, मैं 2 रात के लिए कभी मेरे बच्चों के साथ दिल्ली से बाहर नहीं गया। ये शिकायत तो रहती होगी ना उनकी कि थोड़ा वक्त, वो उनके माहौल, परिवार का बैकग्राउंड ऐसी थी, सेवा भाव से, हाँ। तो बच्चे समझ गए कि नहीं, वो भी तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने इसके लिए कभी गिला शिकवा भी नहीं किया। वो मान गए कि चलिए, खाने पीने में रमेश बिधूड़ी को क्या पसंद है? वही वेजिटेरियन हम हैं, वेज खाते हैं, वेजिटेरियन हैं टोटल 100%। हाँ हाँ, घर के गांव के लोग हैं, घर का जो खाना होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चाय, दूध हम ज्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, एक मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आप पेशे से आप LLB करने के बाद हाई कोर्ट में आपका रजिस्ट्रेशन भी है, तो प्रैक्टिस करते भी हैं या नहीं करते? प्रैक्टिस करूं या लोगों की? बिल्कुल। सो ये आप फुटवेयर ब्रिज जो देख रहे हैं, ये आप थोड़ा आगे आ जाते हैं, काफ़ी कुछ लोगों से वो भी कर लेंगे। कैसे आप लोग, ये फुटवेयर ब्रिज की आप बात कर रहे थे, अमूमन पहले लोग सड़क पार करने के लिए क्या कर लेते थे? पहले यहाँ से निकलते थे लोग, हाँ। ये ट्रेन 24 घंटा, बड़ी बिजी लाइन है। अब ये जो लोग आराम से पार कर पाते हैं। 50 साल जब से गांव बसा, 70 साल से, हाँ। यहाँ पुल नहीं बना, इसमें हजारों आदमी मर गया, और नेताजी आए, हमने नेताजी से रिक्वेस्ट करी और नेताजी ने इस पुल को बनाया। नेताजी ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े काम किए, डीडीए पार्क है, बरातगढ़ है, पुल है, और सीवर का काम भी नेताजी ने करवाया, जो यहाँ 2000 केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया। केजरीवाल ने करवाया। दिल्ली की सर,
दुनिया भर के जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुनिया भर के लफड़े हो रहे हैं, ये करवाएं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब आप इन सड़कों की बात करें हम और इन नालियों की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि ये राजधानी दिल्ली का इलाका है, और वो भी साउथ दिल्ली का इलाका है। मैं सहमत हूं। हाँ। जो सांसद का फंड है हाँ। वो इस मेंटेनेंस में लग नहीं सकता। एमसीडी का पैसा केजरीवाल ने 500 करोड़ रुपए आज भी रोक रखा है, कोर्ट में भी साउथ एमसीडी गई है। हाँ। तो विधायक क्या कर रहा है ये को कीजिए। मोटे तौर पे अगर रमेश बिधूड़ी के बारे में हम ये कहें कि आगे कुछ इलाके को लेके विजन भी तो कुछ रखे गए होंगे आपने, कि कुछ प्लान किया होगा कि आगे इस इलाके को हम यहाँ लेके जाना है, या चाहे यहाँ पे। ये है कि हाँ। भारत विश्व गुरु बनेगा। आज अमेरिका विश्व क्या हाल है? आज अमेरिका सांसद जी आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत आती है? नहीं, मतलब अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप इनके पास जाते हैं तो क्या? नहीं आती। अच्छा, आपके सामने चले, ये भी इश्यूज है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में आएंगे तब पता लगा। अच्छा, बाद आने के बाद पता करेंगे। चलिए, हम ये भी कोशिश करेंगे कि बाद में आके भी आपसे, हाँ, ये इतना रिस्पेक्ट तो, इतना लाज तो रखेंगे कम से कम। हाँ, बता रहे थे कि आप पूरे इलाके का विजन को लेके। हाँ, तो विजन है कि बिल्कुल भारत जैसे अमेरिका का विश्व गुरु है, भारत में हर व्यक्ति का अपना घर हो, हर व्यक्ति रोजगार युक्त हो। इस काम को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसी काम को लेकर हम नीचे जमीन पर स्तर को उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं को, पॉलिसियों को, उन कार्यक्रमों को हम। अच्छा, एक ये भी कल्चर, एक ऐसा काम हम ये चाहें कि रमेश बिधूड़ी अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए करना चाहेंगे, जो सबसे उनके पसंदीदा प्रोग्राम हो, कोई स्पोर्ट्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। बोल दिया। हाँ। अभी मेरी डीडीए में कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई है। हाँ। अभी 15 दिन पहले ही मैंने हाँ। उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हाँ। 2 बन गए हैं, एक और जरूरत पड़ेगी, एरिया लंबा है। हाँ। तो इस एरिया में हमने एक रग्बी स्टेडियम बनवाया मैदान गढ़ी के अंदर। उसकी अच्छा। लैंड कंफर्म हो गई है, वो हाँ। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। लैंड कंफर्म हुई है, अभी उसको बाउंड्री वाल, नमस्कार बताइए साहब। तो वो नमस्कार, वो लैंड अभी इस एरिया में भी हम चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसमें विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो देश का नाम रोशन कर सकें। रमेश बिधूड़ी अमूमन अपने इलाके के लोगों से संपर्क का भी एक कामकाज होता है, और इस परिवार में किसी की मौत हो गई थी, आज 13वीं है, और आके मुलाकात करते हुए। बतौर सांसद एक ये भी जिम्मेदारी रहती है कि आप अपने इलाके के लोगों के दुख सुख में भी शामिल हो, और उसी सिलसिले में आप यहाँ पे आए हैं। हम इस वक्त हैं मेहरौली, माफ़ कीजिएगा, मथुरा रोड पर, और मथुरा रोड पे बदरपुर से ठीक पहले ये इलाका स्लम एरिया जिसे सुभाष कैंप कहते हैं, और रमेश बिधूड़ी का ये कहना है कि यहाँ पे एक जोहर यानी कि छोटा सा तालाब होता था, जो कि इंक्रोचमेंट हो गया, जिसको लेके डीडीओ से लगातार संपर्क में है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। ये चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पे किस तरीके का काम है, और क्या किस तरीके की इंक्रोचमेंट की ये बातें कर रहे हैं। तो लेकिन जो पुनर्वास की योजनाएं हैं, उनमें क्या इन स्लम्स को करने का काम है। हाँ। लैंड ये जिसकी है वो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल बना के, स्टेट गवर्नमेंट का जो विभाग है ना वो बना के देता है। हाँ। तो वो सेंटर करने को तैयार है, लेकिन वो फिर वो स्टेट और उसका झगड़ा। ये देख, ये अच्छा, ये कभी आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा पौंड तालाब हुआ भर गए करता गंद से पिछले 40 साल में। अब ये खुदाई होकर इसकी रिवाइव हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर करे हैं इसको अब लेकर। इसमें पिछले 7 वर्ष में हाँ। वो 70 में चक्कर लगा चुका हूं। तो ये पूरा इलाका आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊं कि अगर कैमरा पैन करें तो ये देखिए कि ये कम से कम कितना है, अगर 1 एकड़ के करीब है। 1 एकड़ के करीब है, और इस तरफ स्कूल है, और ये बदरपुर गांव का इलाका। हाँ। तो ये नरक भोग रहे हैं लोग, इनकी भी जिंदगी सुधर जाए बेचारों की, बच्चों को खेलने के लिए, उसके लिए। अब अगले हफ्ते का रखा है इसका इन्होंने फिक्स किया हुआ है प्रोग्राम। ऐसे कई स्पॉट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे खुद यहाँ के सांसद ये कहते हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाल फीताशाही इतना ज़्यादा है, और करप्शन, एक तरह से करप्शन बड़ी इश्यूज है एक तरह से। पार्क बन जाए, दिक्कत तो नहीं है भाई? तालाब में नहीं ढा देते हैं तुम लोगों को, तुम इकट्ठे हो गए फिर घबरा जाते। कहाँ है तुम्हारे बाबा? झुग्गी को कोई किसी की माने नहीं, एक तरह से आश्वासन देते हुए लोगों को, और इन्होंने वही वो जो जोहड़ है, बस केवल वो हटके वो मिट्टी निकल जाएगी, चारों तरफ वो बन जाएगी, ठीक है। बिल तुम बच्चे नौजवान बाकी लोग, हाँ चलिए, और कुल मिलाकर
हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इंटरेक्शन है, इस तरह के रोज़मर्रा की चीज़ें, और रमेश बिधूड़ी के लिए न केवल विन विन सिचुएशन है बल्कि ऐसे कई मौके आते हैं जो वो खुद के प्रशासन से और खुद की सरकार से दो चार होना पड़ता अपने इलाके के समस्याओं को लेते हुए। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ उनके छतरपुर विधानसभा के भाटी गांव में है, और दिल्ली का ये भी इलाका है जहां आपको लगेगा कि ये गांव सा एक चौपाल, और चौपाल के पीछे ये खाट पे लोग बैठे। सो ये भी नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, और सांसद महोदय अपने इलाकों में जाते हैं और न केवल इनसे राजनीतिक रिश्ता है बल्कि समाज और पारिवारिक रिश्ते भी इधर आपके बहुत सारे आते हैं। सो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि बतौर सांसद, बतौर रिश्तेदार, बतौर समाज में तो ये आगे पहले से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन बतौर सांसद ये कितना संपर्क में रहते हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे। बाकी लोगों से दुख सुख में नज़र आते हैं? हाँ जी, हमेशा खड़े रहते हैं जी। नहीं, लेकिन बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये देखिए पूरा एक एक करके। तो क्या हाल है आपके? ठीक है जी। अरे कुछ काम वाम किया इन्होंने कि नहीं किया? काम कराया जी। क्या काम कर दिया? स्कूल बनाया। स्कूल या कॉलेज? कॉलेज, हाँ स्कूल बोलते हैं हम हिंदी में। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं? बताइए। पहले के जो सांसद थे, हाँ रमेश कुमार, हाँ सज्जन कुमार, कोई काम नहीं कराते थे। जब से रमेश बिधूड़ी साहब बने हैं सांसद, हर समाज का, हर उसका तबके का मान सम्मान और पूरा काम कराते हैं। नहीं, काम तो समझिए, मान सम्मान क्या होता है जी, जरा बताओ मुझे। मान सम्मान क्या होता है मतलब? नहीं, वैसे रिश्तेदार है, मान सम्मान तो है ही बिरादरी। चलिए, यही किसी के सुख में दुख में सब में शामिल होते हैं, यही मान सम्मान होता है। किसी की शादी नहीं, लेकिन मतलब इलाके की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कह देते केजरीवाल की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है वो समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कॉलेज भी यहाँ गर्ल्स कॉलेज बनने जा रहा है डीयू का, जो आज तक कभी यहाँ पे नहीं बना। सो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप दिल्ली के ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखें तो ये इलाका आपको अरावली के ठीक बीचों बीच पड़ेगा, और आप मुझे लगता है कि पास के कौन से कॉलेज, अगर आसपास के पूरे इलाके में बात करें तो श्री अरविंदो कॉलेज है 15 किलोमीटर दूर यहाँ से। ये अगर सबसे नजदीकों में हम जाए मेहरौली तो के पास में। मेहरौली से आगे मालवीय नगर में, मालवीय नगर। और उसके बाद फिर जाएंगे तो शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी। उसके बाद जाएंगे तो धौला कुआं साउथ कैंपस के जो कॉलेज आइए है। ब्रिजवासन के इधर के इलाके में इधर कोई कॉलेज है ही नहीं। चलिए, सांसद महोदय सामने हैं, विकास कहेंगे, लेकिन वाकई एक सीरियस कंसर्न का अब कुछ स्टूडेंट्स और कुछ यूथ हैं, हमसे इनसे पूछ लेते हैं कि कम से कम बाकी लोगों का क्या हालचाल है। अरे आप मुझे बताइए कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है? अरबिंदो कॉलेज आते थे, मतलब ये जो IIT के पास में है, ये मालवीय नगर में। अच्छा, मालवीय नगर। आप लोग? यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है जी। वो हमारी तो बच्ची पहुँची ही नहीं कॉलेज तक, तो बच्चे नहीं जा पाते? नहीं जा पाते थे ना जी। बेटे तो भेजते थे, बिटिया को कहाँ भेजें। उस चक्कर में भी रमेश बिधूड़ी जी ने कॉलेज बनाया है। देखो कितनी जल्दी में। एजुकेशन को लेके तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का साउथ कैंपस है उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे इसी गांव के बाहरी इलाके में, और जो यहाँ के सांसद है रमेश बिधूड़ी, उनका कहना है कि उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे और एक तरह से जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उसमें शामिल था कि इस इलाके के में एक गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज या PG कॉलेज बनाया जाए, और वो सैंक्शन हो गया। सो ये थे दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनके साथ हमने इनके पूरे कंस्टिट्यूंसी के कई इलाकों में भ्रमण किया। कई इन्होंने अपनी अचीवमेंट भी दिखाई और कई नाकामियां भी की। इसी सरकार में इनके लगातार प्रयास करने के बाद भी इनके नतीजे मन मुताबिक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती दौर में हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स का पूरा होना इनके लिए लगता है कि जो वादे किए थे इन्होंने पूरा किया। हालांकि इस इलाके से आते हैं और आप देखिए कि ये तमाम जहां ग्रामीण आते हैं, क्योंकि न केवल इनका यहाँ से राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। सो कुल मिलाकर धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि अगली बार जो आदे आप फिर करेंगे और 5 साल का जब पूरा टर्म पूरा होगा तो एक बार आप फिर से दिल्ली सरकार मुलाकात होगी तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। ये काम जो छूटे हैं, दिल्ली सरकार डिफरेंट होने के कारण से पॉलिटिकली जो उनकी नेगेटिविटी है केजरीवाल साहब, उसके कारण से कम छूट रहे हैं। चलिए, ये तो हमेशा बना रहेगा, और अलग अलग पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती है और अपने तरीके से जनता को मैसेज देती है। सो ये रहा आज के लिए, और फिर इस किसी KYC के अगले एपिसोड में किसी और सांसद, किसी और जनप्रतिनिधि
इलाके का भ्रमण करेंगे और दिखाएंगे क्या है सच्चाई।